कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड टूरिज्म की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी क्वार्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। मुझे अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम करने वाले हैं हरिद्वार जनपद का, आज हम इतिहास पढ़ेंगे कि हरिद्वार जनपद में क्या है, हरिद्वार जनपद का इतिहास क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार जनपद का इतिहास आज हम देखने वाले हैं। अब इसमें देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए हरिद्वार जनपद का इतिहास के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था। तो स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या बोला जाता था? स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या बोला जाता था? स्कंद पुराण में आपको बोला जाता था मायापुरी बोला जाता था। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमाकर बनाएंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछेगा कि हरिद्वार को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो आप क्या बताओगे? मायापुरी। अगर आप पूछा जाए कि हरिद्वार को मायापुरी किस पुराण में कहा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा स्कंद पुराण में कहा गया है। जैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। अब इसमें हो जाएगा, ऐसी मान्यता है कि मैं नामक दैत्य की निवास स्थान होने के कारण हरिद्वार को मायापुरी कहा गया। अगर आप पूछा जाए कि मायापुरी क्यों किस लिए कहा गया है, तो आपको ये कारण भी पता होना चाहिए। अब हरिद्वार के अन्य नाम देख लीजिए, कपिला, गंगा द्वार, खांडव, वन तीर्थस्थलों का द्वार, चारों धाम का द्वार। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हरिद्वार को के अन्य कौन कौन से नाम है। जिसमें देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने इस स्थान को क्या कहा है, हरिद्वार को क्या कहा है? मोयुलु कहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो आपको डेट पता होना चाहिए, 28 दिसंबर 1988 इसका हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय आप बता देंगे हरिद्वार इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको नोट में करके दिया है, हरिद्वार 1988 से पहले सहारनपुर मंडल में स्थित था। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरिद्वार पहले कौन से मंडल में था? सहारनपुर मंडल में था पहले हरिद्वार। अब देख लीजिए, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हरिद्वार को उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल का जिला बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिद्वार जनपद का भौगोलिक परिचय। अब भौगोलिक परिचय में देख लीजिए, पड़ोसी जिले राज्य पूर्व के बताना है, तो पूर्व में क्या हो जाएगा? पौड़ी हो जाएगा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर में देहरादून हो जाएगा, और दक्षिण में यूपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, तो आप बता देंगे 2360 वर्ग किलोमीटर। अब नीचे देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, हरिद्वार जनपद उत्तराखंड के 2 जनपदों पौड़ी व देहरादून से सीमा बनाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सीमाएं भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं। अब मैं आपको इसमें बात बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल हाईवे NH 34 अगर आपसे पूछा जाए तो क्यों कौन सा हो जाएगा ये? NH 34। तो आपको पता होना चाहिए, मेरठ, बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश और धरारू राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा इनका। अब देख लीजिए, अगर आप पूछा जाए सहारनपुर रुड़की का आपसे अगर पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? NH 344। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जाए पुरकाजी यूपी का पूछा जाए, पुरकाजी रुड़की का पूछा जाए आपसे, तो आप बता देंगे 334 राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगर अब बात करते हैं नदी तंत्र के बारे में, आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी, आपको पता है हरिद्वार में, तो गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश कर हर की पेड़ी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश कर पैड़ी नामक स्थान से कहां पर पहुंच जाती है? पैड़ी नामक स्थान पर पहुंच जाती है हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद। अब इसमें नेक्स्ट पश्चात हो जाएगा ये, हर की पैड़ी के पश्चात गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हर की पौड़ी के निकट भीमगोड़ा परियोजना गंगा नदी पर बना हुआ गंगा नहर निकलती है। यही बात भी आप देख लीजिएगा, ये नहर हो जाएगा, पूरी गंगा नहर निकलती है। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें हो जाएगा नहर निकलती है। अब इसमें हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर रुड़की से होकर मुजफ्फर यूपी में निकलती है। कहां से? रुड़की, ऊपरी गंगा नहर रुड़की से होकर मुजफ्फरनगर यूपी जिले में निकलती है। ये बात भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा सोलानी नदी, रुड़की इसी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी के तट पर स्थित है रुड़की, तो आप बता देंगे। अगर ऑप्शन में दिखाई दे आपको सोलानी, तो आप उस पर सोलानी पर टिक कर देंगे। इसके बारे में नेक्स्ट थोड़ा देख लीजिए, हरिद्वार में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी? यह परियोजना गंगा नदी पर बनी हुई है। तो कहां पर बनी हुई है? जल विद्युत परियोजनाएं, तो आप बता दोगे कहां पर? यह परियोजना गंगा नदी पर बनी हुई है और इस परियोजना से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। ये बात भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पथरी जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं हरिद्वार में स्थित कुंड। एक बार और देख लीजिए, उसमें जल विद्युत परियोजना के बाद आप एक परियोजना और देख लीजिए, मोहम्मदपुर परियोजना। मोहम्मदपुर परियोजना में हो जाएगा, यह परियोजना भी ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है। कौन कौन सी हो जाएगी? भीमगोड़ा परियोजना हो जाएगी, पथरी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी, एक और देख लीजिए मोहम्मदपुर परियोजना भी इसी में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हरिद्वार में स्थित प्रमुख कुंड। तो हरिद्वार में स्थित प्रमुख कुंड कौन कौन से हो जाएंगे? हरिद्वार में स्थित प्रमुख कुंड हो जाएंगे भीमगोड़ा कुंड, सती कुंड और ब्रह्म कुंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भीमगोड़ा कुंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस कुंड में एक सुरंग द्वारा गंगा नदी का जल पहुंचता है। किसका हो जाएगा? इसमें भीमगोड़ा कुंड की बात हो रही है। इस कुंड में एक सुरंग गंगा नदी का जल पहुंचता है। अब देख लीजिए सती कुंड की बात करते हैं। अब बारी आती है सती कुंड की। तो सती कुंड में देख लीजिए, यह कुंड हरिद्वार के कनखल में स्थित है। सती कुंड कहाँ पर स्थित है? यह कुंड कनखल में स्थित है। अब बात करते हैं ब्रह्म कुंड की। तो ये हर की पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि ब्रह्म कुंड कहाँ पर है, तो आप बता देंगे हर की पौड़ी पे स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा ब्रह्म कुंड? तो ब्रह्म कुंड का भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? ब्रह्म कुंड हो जाएगा हर की पौड़ी में स्थित है ब्रह्म कुंड। ये बात भी अच्छे से देख लीजिएगा। सती कुंड कहाँ पर हो जाएगा? यह हरिद्वार के कनखल में स्थित है और ब्रह्म कुंड हो जाएगा यह हर की पौड़ी में स्थित है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, प्रमुख स्थल जो वहां पर स्थित है कौन कौन हो जाएगा? हर की पेड़ी, एक तो हर की पेड़ी हो जाएगा। हर की पेड़ी के बारे में देख लीजिए, हर की पेड़ी हरिद्वार में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। एक और देख लीजिए, हर की पेड़ी दक्षिण में 2 घाट है। हर की पहुंचाती हूँ। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए दर्रों की ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको दर्रे अच्छे से याद हो जाएंगे। आभूषण आपको उत्तराखंड के सारे फिंगर्स पर याद हो जाएंगे। वाद्य यंत्र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक में बहुत अच्छे से
वो सब पढ़ाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। दरों के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 101% आएंगे। आभूषण के क्वेश्चन आएंगे, नृत्य के क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता होगा ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आते हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग करा रही हूँ, मैं आपको उसके बारे में पढ़ा रही हूँ, उसको एमसीक्यू में ले रही हूँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नया हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हरिद्वार के बारे में, हमें और भी बातें पढ़नी है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में ले लेंगे पूरा। उसके बाद मैं आपको बांध के जो चैप्टर आपके रह गए हैं उनको एमसीक्यू में मैं लूंगी, वो हम परसों कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।